एक गाना जिसके यूट्यूब पर 1 बिलियन व्यूज़ है, लेकिन जब ये गाना बन गया था तो उसके बाद इस गाने के कंपोज़र और जो गाने के राइटर हैं, इन सब ने ही इस गाने को रिजेक्ट कर दिया था। इसकी जगह उन्होंने एक और गाना बनाया और उस गाने के लिरिक्स भी लिख दिए गए और वो बहुत खूबसूरत थे, जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस गाने को जो बाद में उन्होंने बनाया था उसको रिजेक्ट कर दिया और दिल दिया गल्ला को रख लिया। इसी पे बात करेंगे। दिल दिया गल्ला टाइगर जिंदा है फिल्म का गाना था, जिसे डायरेक्ट किया था अली अब्बास ज़फ़र ने। अली अब्बास ज़फ़र की जितनी भी फिल्में हैं उन सभी में इरशाद कामिल ने गाने लिखे हैं, चाहे वो मेरे ब्रदर की दुल्हन हो, सुल्तान हो, टाइगर जिंदा हो या अभी जो रिसेंट आई थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, इन सब में ही इरशाद कामिल ने गाने लिखे हैं। जब टाइगर जिंदा है फिल्म की बात आई तो अली अब्बास ज़फ़र ने इरशाद कामिल से कहा कि डॉक्टर साहब, अली अब्बास ज़फ़र इरशाद कामिल को डॉक्टर साहब कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, इस बार ये एक एक्शन फिल्म है तो म्यूज़िक का स्कोप कम है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। बस इसके बाद इस फिल्म के लिए विशाल शेखर को म्यूज़िक डायरेक्टर के रूप में चुना गया। उनकी डेट्स ली गई, इरशाद कामिल की डेट्स ली गई और फिर शुरू हो गई टाइगर जिंदा है फिल्म के म्यूज़िक की सिटिंग्स। म्यूज़िक सिटिंग्स शुरू होने के 2-3 दिन बाद इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर्स विशाल शेखर ने इरशाद कामिल को एक धुन सुनाई। इरशाद कामिल को वो धुन बेहद पसंद आई। उन्होंने कहा विशाल शेखर से कि ये धुन अली को पसंद है, तो विशाल शेखर ने कहा हाँ, उन्हें तो बहुत पसंद है। फिर उन्होंने कहा कि आपको? तो इरशाद कामिल ने कहा मुझे भी बहुत पसंद है। इसके बाद इरशाद कामिल उस धुन पर 3-4 दिन तक काम करते रहे। इरशाद कामिल कहते हैं कि वो एक पतली बारीक सी धुन थी जिसे मैं अपने शब्दों के बोझ से झुकाना नहीं चाहता था। वो एक पतले तार की तरह धुन थी जिसमें मैं अपने शब्द बारिश की तरह टांगना चाहता था। इरशाद कामिल ने इस गाने को लिखकर कंप्लीट किया और फिर पहुंच गए इसे फिल्म के डायरेक्टर और म्यूज़िक कंपोजर्स को सुनाने के लिए। पहले उन्होंने मुखड़ा सुनाया, मुखड़ा सभी को बेहद पसंद आया। इसके बाद उन्होंने अंतरा सुनाया, तैनू लखा तो छुपा के रखा अक्खा ते सजा के। ये सुनने के बाद विशाल डडलानी ने कहा क्या बात है इरशाद भाई, क्या शब्द लेके आए हो, अक्खा लखा रखा। इसके बाद उन्होंने दूसरा अंतरा सुनाया, है नाराज़गी कागजी सारी तेरी। फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास ज़फ़र ने कहा ये कागजी वर्ड बहुत समय के बाद सुना, सभी को बेहद पसंद आ गया ये गाना। इसके बाद इस गाने को रिकॉर्ड किया गया और क्योंकि सलमान खान की तब अरिजीत सिंह से नाराज़गी दूर नहीं हुई थी, इसलिए इस गाने को आतिफ असलम से गवाया गया। गाना रिकॉर्ड होने के 3-4 दिन बाद विशाल शेखर ने इरशाद कामिल से कहा कि इरशाद भाई, आपको दिल दिया गल्ला गाना कैसा लगता है? इरशाद कामिल ने कहा मुझे तो बहुत पसंद है, क्या हुआ, अली को पसंद नहीं है क्या? तो विशाल शेखर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, उन्हें तो बहुत पसंद है, लेकिन फिल्म में एक ही रोमांटिक सिचुएशन है, हमने एक ही गाना बनाया, आपने उसके लिरिक्स भी लिखे और वो फाइनल भी हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि मिस फायर हो जाए। फिर विशाल शेखर ने क्या किया कि इस गाने के रिप्लेसमेंट में एक और गाना बनाया जिसके इरशाद कामिल ने बोल भी लिख दिए। वो बोल कुछ इस तरीके से थे कि लो फूल कहा, लो चांद कहा, लो आग चिराग भी बोल दिया, मैंने पलकों पे रख के तुमको लो सपनों में तोल दिया, बरसों से तुम साल की सारी अच्छी वाली तारीख है और करूं क्या तारीफ़ है। जब ये दूसरा गाना कंप्लीट हो गया और फिर विशाल शेखर और इरशाद कामिल ने दिल दिया गल्ला और इस गाने को सुना तो उन्होंने उस दूसरे गाने को जो उन्होंने बाद में बनाया था उसे रिजेक्ट कर दिया। उन्हें दिल दिया गल्ला यही गाना उससे बेहतर लगा और अच्छा हुआ कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, नहीं तो इंडिया को उसका अगला 1 बिलियन व्यूज़ वाला गाना नहीं मिल पाता। तो ये थी कहानी दिल दिया गल्ला गाने के बनने की। अगर आपको ऐसी ही फिल्मों और गानों के पीछे की कहानियों में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं कुणाल अले फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ।